बॉयज टॉक जो हो रहा है आपस में, तो लड़के लड़के आपस में सिर्फ मजाक करते हैं आधे से ज्यादा टाइम, या अगर सुन भी रहे हैं तो एम्पैथेटिक लिसनिंग है ही नहीं लड़कों की यार। साइकोलॉजी या मेंटल हेल्थ या अपने इमोशंस के बारे में बात करना इज नेवर सॉफ्ट। अपने आसपास फेक लोगों को देख सके खुल के, अपने आप को अगर लोनली रखने की जरूरत पड़े तो वो भी कर सके खुल के। So, moving towards the 5 stages of grief. Greetings everyone and welcome back to AP Podcast. जितने भी भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप मुझसे उम्र में बहुत ज़्यादा बड़े हैं तो अपना छोटा भाई समझ के मेरी एडवाइस, मेरी बातें ज़रूर सुन लीजिएगा, क्योंकि मुझे लगता है जो आज का वीडियो है वो किसी एज ग्रुप के लिए हो ही नहीं सकता है। हाँ, ये ज़रूर कहूँगा कि जो लोग मेरे एज ब्रैकेट में 20s में या उससे नीचे में फॉल करते हैं, उनके लिए ये बहुत बेनिफिशियल होने वाला है और उन्हें बहुत हेल्प कर सकता है। बट हो सकता है जो बहुत ही ज़्यादा बड़े लोग हैं एज में, मैं मेन की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, उन्हें इस वीडियो से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है इन टर्म्स ऑफ देयर रिलेशनशिप्स, इन टर्म्स ऑफ देयर अंडरस्टैंडिंग, इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग दैट दे आर डूइंग। डियर मैन, ये एक ऐसी लाइन है जो सोसाइटी ने, मूवीज़ ने, वेब सीरीज़ ने अब शायद दिखाना शुरू कर दिया है, बट ये ऐसी लाइन है जो शायद हम रियल लाइफ में बहुत कम सुनते हैं। इसका अपोजिट बहुत ज़्यादा चलता है, पेट्रियार्की, मेट्रियार्की, वो सब कुछ है। आज पॉलिटिकल चीज़ें डिस्कस करने नहीं आया हूँ आप लोगों के साथ। आज कुछ ऐसी चीज़ें डिस्कस करने आया हूँ जो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है एक मैन की लाइफ में। आदमी है ना, मतलब द जेंडर मैन। अगर आप इसका इंसेप्शन देखें कि ये हिस्टोरिकली क्या चीज़ें रही है यहाँ पे, तो एक आदमी जो होता था वो कौन होता था बेसिकली। अगर आप हिस्ट्री में पीछे चाहे तो आदमी उसे माना जाता था, उस इंसान को माना जाता था जो घर से बाहर निकल के लिए घर के लिए कमा के लेके आएगा, जंग पे जाएगा, बैटल्स लड़ेगा, अपनी कंट्री की, अपनी फैमिली की प्रोटेक्शन करेगा। I am no way comparing this to today's paradigm. Before all the liberals jump into the comment section, whoop, nahi, this is nothing like that. I am just giving an example that what was basically the sole duties of men earlier back then in history. Even though a lot of bad things existed back then, that was your patriarchy and stuff and everything that follows that particular theme, but वो एक अलग चीज़ है। तो कहने का मतलब ये है, जो मेन थे, जितने भी हम आदमी लोग थे, हमें जो आदत थी कि काम करना है, देश के लिए लड़ना है, ये करना है, जिम्मेवारियां लेनी है सर पे, इसने हमें इतना मजबूर बना दिया, इसने हमारे ऊपर इतना बोझ डाल दिया। वेल, नॉट हमारे ऊपर, बट एज एन जो मेन एक टर्म है, इसके ऊपर इतना बोझ डाल दिया कि जो मेन था उसे बेचारे को लगा कि वो सोसाइटी का ही हीरो है और उसे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। इफ दे फेल टू डू दिस, दे आर नॉट अ कंप्लीट मैन। एंड इसने भले ही हिस्ट्री में अपने फुटस्टेप्स रखे हो, बट ये श्योर ज़रूर है कि इसका इफेक्ट आज के टाइम में भी है और बहुत ज़्यादा है। हाँ, आज के टाइम में एवरीथिंग इज इवॉल्विंग, वी आर getting much more inclusive and things like this are coming कि अगर आदमी घर पे रहना चाहे वो रह सकते हैं, people can express, men can express, but we all genuinely know that what is happening. Yes, things are evolving, things are changing, but the things which are bad are still bad. दोस्तों, अगर मैं स्टडी की बात करूं, 30% of men in their entire life go through depression, एंजाइटी, या आप जिन्हें वल्नरेबल स्टेजेस कहते हैं लाइफ की, एक आदमी को उनके थ्रू निकलना ही पड़ता है। और उनमें से सिर्फ 9% यानी 9% मेल्स ही आगे निकल पाते हैं। ये जो 9% मेल्स होते हैं, यही अपने इमोशंस को कन्फ्रंट कर पाते हैं, एक्सेप्ट कर पाते हैं, इनसे लड़ के, इनको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ पाते हैं।
और बाकियों का क्या होता है हमें नहीं पता। और ये सिर्फ वो लोग हो गए, इस डेटा में भी सिर्फ वो लोग हो गए जो पढ़े लिखे थे, जो डेमोग्राफी में आते हैं। उनका क्या जो डेमोग्राफी में एग्जिस्ट भी नहीं करते हैं। तो जो मेन है वो एक ऐसा क्रिएचर है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज है खासकर आज के टाइम में। फेमिनिज्म, मैस्कुलिनिटी, ये सारी रील्स ने, ये सारी चीज़ों ने हमें इतना ज़्यादा फेड अवे कर दिया है सबसे कि मेन को एक शैडो में झोंक दिया। ये जो आप सिग्मा मेल्स, ये रील्स आप देखते हो, ये जो आप शॉर्ट्स देखते हो ऑफ यू बीइंग द बैटमैन एंड ऑल दैट स्टफ, डीप डाउन दिस इज अ वेरी लोनली प्लेस फॉर मैन। जो हमारे इंस्टाग्राम पे जो कंटेंट आता है वो भी इसी टाइप का है, एक मैन बनने का, स्ट्रांग बनने का, खुद को ये दिखाने का, खुद के इमोशंस को रिप्रेस करने का, जिम जाने का। ये सारा जो एक एटमॉस्फेयर बन रहा है ना, ये दिखने में बहुत ज़्यादा थ्रिलिंग लगता है। ऐसा लगता है कि आप एक गोल की तरफ भाग रहे हो, आप एक बहुत ही ग्लोरीफाइड पर्पस की तरफ भाग रहे हो, जो आपको शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली शायद अच्छा लगे, बट लॉन्ग टर्म में दिस इज ओनली गोइंग टू लीव यू विद लोनलीनेस बट नॉट सॉलिट्यूड। तो ये चीज़ आपको समझनी चाहिए, एंड दिस इज़ वाई वी आर मेकिंग दिस वीडियो। इस वीडियो में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो मेन पॉइंट्स मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, और जिसका मैंने स्टार्टिंग की वीडियो में भी जिक्र किया था कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में लोगों को पता होना चाहिए, वो है स्टेजेस ऑफ ग्रीफ। अमेरिका में एक साइकाइट्रिस्ट है जिनका नाम है एलिजाबेथ रॉस। उन्होंने एक किताब लिखी ऑन डेथ एंड डाइंग। जो एलिजाबेथ है उनकी लाइफ लिटरली इल पेशेंट्स को ट्रीट करने में निकल गई थी। तो उनके अकॉर्डिंग बात ये थी कि जितने भी इल पेशेंट्स उन्होंने देखे और उनके अंदर जो भी सिम्टम्स उन्होंने देखे, जो भी एडवर्सिटीज इरिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर उन पेशेंट्स ने फेस करी, उसके हिसाब से उन्होंने एक फ्रेमवर्क बनाया जिसे उन्होंने नाम दिया 5 स्टेजेस ऑफ ग्रीफ। 5 स्टेजेस ऑफ ग्रीफ एक ऐसी चीज़ है जो हम में से बहुत लोग तो नहीं जानते होगे, डेफिनेटली खासकर मैं मैन की बात कर रहा हूँ, और अगर जानते भी होगे तो मुझे लगता है हम इसे अवॉइड करने की कोशिश करते हैं या हम इसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। बट टुडे इवन एज अ मैन आई थिंक it's my utmost duty here, utmost responsibility to share this with you people. देखो यार, ये चीज़ें जितनी भी है ना आपकी कि आपको मेंटल हेल्थ के बारे में बात नहीं करनी चाहिए, वो नहीं करनी चाहिए, ठीक है, आप मत करो, बट कुछ चीज़ें आपको जान ज़रूर लेनी चाहिए, क्योंकि हर चीज़ में सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स राय नहीं दे सकते। हर चीज़ में आपके ये जो टिपिकल गुरूज बने हुए हैं, क्योंकि एक बार आपके पास नंबर्स है देन यू कैन से एनीथिंग। 5 स्टेजेस ऑफ ग्रीफ में आपका नंबर 1 स्टेज इज डिनायल। डिनायल इज अ वेरी नेचुरल रिस्पॉन्स टू एनी एडवर्सिटी, एनी बैड थिंग दैट हैपन्स टू यू। अब ये एडवर्सिटी किस लेवल की है, आपका क्या लॉस हुआ है, ये उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। इट कुड बी लूजिंग अ जॉब, इट कुड बी अ ब्रेकअप, इट कुड बी लूजिंग समवन। हमारा पहला रिस्पॉन्स उसे एक्सेप्ट करना नहीं होता है। और अगर मैं इसको मेन के पर्सपेक्टिव से बताऊं तो मेन यूजुअली रिस्पॉन्सिव नहीं होते कि आप किसी आदमी को बोलोगे अरे भाई तेरी नौकरी चलेगी, अरे भाई तेरी बंदी चलेगी, तो मैन आपको दिखाएंगे नहीं, वो गम में होंगे, दारू पिएगे, दोस्तों के साथ बैठेंगे, बकचोदी करेंगे, सब करेंगे, बट एक मैन इस बात को कभी एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। और ये सबसे ज्यादा गंदे फॉर्म का डिनायल है। एक डिनायल तो होता है जिसमें आप चीख चीख के बोल रहे अरे मैं इसे एक्सेप्ट ही नहीं कर सकती या मैं कर सकता, पर एक डिनायल होता है जिसमें आप नॉर्मल होते हो लेकिन आपके अंदर की जो खामोशी है ना, वो आपको जीने नहीं देती है। वो डिनायल मुझे लगता है मेन फेस करते हैं, एंड दैट्स व्हाई इट कम्स अंडर द फर्स्ट स्टेज इन स्टेजेस ऑफ ग्रीफ। आपकी स्टेज 2 है एंगर। एंगर एक बहुत ही नेचुरल इमोशन है अगेन, और
ये बहुत लोग फेस करते हैं डेफिनेटली, बट एक मेन का एंगर बहुत ही अलग टाइप का होता है। मेन आर नॉट वेरी एक्सप्रेसिव क्रिएचर्स। एक आदमी को ढाला गया है सोसाइटी ने इस वे में, उसकी अपब्रिंगिंग ऐसी हुई है कि उसे बोला गया है कि यार तुझे ना अपने आप को थोड़ा सा कंपोज करके रखना पड़ेगा, तुझे थोड़ा सा लेफ्ट राइट दाहिने बाएं देख के चल के सीधा सटीक अपनी मंजिल की तरफ जाना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सोसाइटी चेंज नहीं हो रही है या इसके ऊपर कुछ नहीं है, डेफिनेटली हुआ होगा, डेफिनेटली हुआ होगा, बट मैं एक बहुत ही लार्जर पर्सपेक्टिव से यहाँ बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। और अगर उसी बात को मैं लेके चलूँ तो एक सीधा सा मसला बस यही है कि मेन का जो एंगर है ना वो बहुत ही अलग तरीके में आता है। जैसे मैंने डिनायल की बात करी, डिनायल में आप ऑब्वियसली चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, आपके अंदर वो एक खामोशी सी पनप रही है, या फिर आप आसपास चीज़ों को अवॉइड कर रहे हैं, जो भी है आप उनको अवॉइड कर रहे हैं। एंगर में ना आपका एंगर जो होता है वो अंदर ही अंदर आप खुद से नाराज हो जाते हो, आप खुद को ही खत्म करना शुरू कर देते हो। आप एस्केपिज्म ढूंढते हो जिम में, ड्राइविंग में, दोस्तों से बात करते हुए, नए लोगों से मिलते हुए। अगर आपको विश्वास ना हो, कभी एक चीज़ करना कि आप कभी किसी से बात कर रहे हो ना, आप कभी ध्यान से उनकी बातें सुनना। जो लोग बातें करते हैं ना कि अरे अरे तू तो ऐसा है, अरे भाई मैंने तो ये कर दिया था, मैंने तो वो कर दिया था, मैंने तो इतने लोगों को ब्लॉक कर दिया था। जो लोग आपको ऐसी चीज़ें बोल रहे हैं, दरअसल वो ये चीज़ आपको नहीं बोल रहे, वो खुद को बोलना चाहते, बट उनके पास ये हिम्मत ही नहीं है कि वो खुद को बोल सके, इसलिए वो आपके थ्रू आपको बोल के बाउंस बैक कर रहे हैं। ये भी ग्रीफ का एक पार्ट है जिसे एंगर बोलते हैं। एंड मूविंग टुवर्ड्स द थर्ड स्टेज ऑफ ग्रीफ, विच इज बार्गेनिंग। बार्गेनिंग एक बहुत ही कम्प्लेक्स स्टेज हो सकता है बहुत लोगों के लिए, इवन दो देर इज़ नो पर्टिकुलर टाइम फ्रेम कि आपको इस हिसाब से जाना पड़ेगा, आपको उस हिसाब से जाना पड़ेगा, तब जाके आपका काम बनेगा या फिर आप मूव ऑन कर पाएंगे अपनी लाइफ में। नो, देर इज़ नो टाइम फ्रेम, देर इज़ नो लिमिट्स कि आप इस वे में मूव करेंगे, आप इस वे में जाएंगे तो ही आपका मूव ऑन होगा। नो, इट्स नेवर लाइक दैट। Things are very simple, but things are also very complex. Bargaining is something like that. आपका ब्रेकअप हुआ है, अब आप खुद को समझा रहे हो कि जो हुआ वो सही हुआ, बट एक आपका साइड है जो आपको बोल रहा है जो हुआ वो सही नहीं हुआ। और एक आदमी की लाइफ में ना उसे बार्गेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि एक आदमी, जैसे हमने एक मेल की हमने जो हिस्ट्री डिस्कस करी, अगर हम उसको लेके चले और हम जो आज की लाइफ में हमें एक आदमी को गोल होता है, वैसे तो अब बोथ ऑल द जेंडर्स दैट आर प्रेजेंट दे हैव टू डू वट एवर दे वॉन्ट टू डू, बट एक आदमी जो होता है ना उसे एक सोसाइटल गोल दिया जाता है उसकी फैमिली की तरफ से, दैट आफ्टर डूइंग योर एजुकेशन एंड ऑल दैट स्टफ यू हैव टू मेक योर सेल्फ स्टैंड समवेयर एंड बी समथिंग, एंड यू नो यू हैव टू सॉर्ट इट आउट, यू हैव टू सॉर्ट इट आउट। ठीक है, और 20 साल के लड़के की क्या दिल्ली तमन्ना होगी यार, क्या चाहिए होगा एक 20 साल के लड़के को? एक 20 साल के लड़के को नौकरी चाहिए होगी, पैसा चाहिए होगा, नौकरी भी नहीं शायद चाहिए उसे, आप पैसा दे दो, उसको धंधा करना होगा, स्टार्टअप फाउंडर बन रहे हैं आजकल लोग बहुत ज़्यादा। एक बंदी चाहिए होगी और एक फ्रेंड्स ग्रुप चाहिए होगा, और थोड़ा सा मौज मस्ती। एक 20 साल के लड़के का इससे बड़ा स्फेयर हो सकता है क्या एक 20 साल का लड़का इससे ज़्यादा सोच सकता है क्या? हो सकता है आप सोचते हो, पर मैं एक बहुत ही जनरल पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ, जो बेसिक चीज़ें होती है। और जब बार्गेनिंग में आप घुसते हो ना, जब बार्गेनिंग का स्टेज आता है आपका, तो आप खुद को ये समझाने लगते हैं, अरे यार ठीक है, हो गया, ठीक है, नहीं यार अगर ऐसे हुआ होता, अगर वैसे हुआ होता तो कुछ ना रिजल्ट अलग आ सकता था। अगर मैंने यार
उससे थोड़ी सी बात कर ली होती, मैंने उसे अपने थोड़े प्रोमिसेस दे दिए होते, तो शायद रिजल्ट ऐसे आ सकता था। अरे यार, अगर मैंने ना अपने जॉब में थोड़ा सा ये काम सही से कर लिया होता तो शायद ऐसे हो सकता था। ये जो रिग्रेट और आप खुद को दिलासा दे रहे हो ना, ये बार्गेनिंग है। And then there comes the stage 4, which is depression. As the name says, depression, there you go into depression. And depression इतना ज़्यादा wide है. Depression word itself is so much complicated, it's so much twisted, turned, and it's so much different, I would say. Depression की कोई एक पढ़ाई डेफिनेशन नहीं हो सकती किसी के लिए। डिप्रेशन एक बहुत ही कम्प्लेक्स चीज़ है, और खासकर आदमियों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा। men are not expressive creatures. Are men are just men. They just want to have fun, they just want to do stuff, they just want to be there for you and just chill out. And when this so-called stability that they used to have is not there, तो दिक्कत होगी यार। मैंने वही बात बोली, एक आदमी डिप्रेस्ड जब होता है ना, तो बहुत सारी अलग अलग चीज़ें उसके दिमाग में आने शुरू हो जाती है। इट कुड बी कटिंग आउट फ्रॉम एवरीवन, इट कुड बी जस्ट स्टेइंग आउट ऑफ एवरीवन साइट एंड फोकसिंग योरसेल्फ, और जिसे हम कहते हैं लूजिंग योरसेल्फ, या फिर कुछ फील ना होना, एक स्टेट ऑफ नमनेस में चले जाना, ये भी डिप्रेशन है। हो सकता है कि आपको इस स्टेज में रियलाइज हो रहा हो कि यार ये तो सब कहीं ना कहीं मिलती हुई स्टेजेस लग रही है, ऐसा लग रहा है सब स्टेजेस एक टाइप की, बट ऐसा नहीं है। ट्रस्ट मी, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। हर स्टेज का अपना एक मीनिंग है, अपनी एक डेफिनेशन है, पर हो सकता है आप कोई एक स्टेज स्किप करके आगे जा रहे हो, बिकॉज ऑब्वियसली इट्स योर जर्नी, इट्स दैट हाउ यू आर टेकिंग द स्टफ। तो एक आदमी जब डिप्रेस होगा ना, तो वो यार तरीके ढूंढेगा खुद को छुपाने के, अपनी चीज़ों को एस्केप करने के, क्योंकि वो डिनायल से होते हुए, बार्गेन करते हुए, गुस्सा करते हुए, पूरी सोसाइटी को देखते हुए, अपने पास्ट को देखते हुए, वो इतना ज़्यादा थक चुका है, परेशान हो चुका है कि उसके अंदर हिम्मत ही नहीं बची है कि वो अब जाए और वापस जाके खड़ा हो। उसे टाइम चाहिए कोप अप होने के लिए। और क्योंकि men cannot be very expressive, and usually men are the gender who usually don't prefer things like therapy and stuff, और जैसे obviously हमारा social media evolve हो रहा है, depression is something which most men usually go to, and this was stage number 4. And coming to the last stage, might be last, which is योर एक्सेप्टेंस का ये मतलब नहीं है कि आपकी ज़िंदगी में बिल्कुल खुशियाँ आने लगी है। एक्सेप्टेंस का एक सीधा सा ये मतलब है कि नाउ यू हैव एक्सेप्टेड योर फेट, यू हैव एक्सेप्टेड द कॉन्सिक्वेंसेज, यू हैव एक्सेप्टेड वट एवर इज़ हैपनिंग इन योर लाइफ इज़ बिकॉज ऑफ सर्टन रीजन्स, सर्टन थिंग्स। ये आपको समझ आ चुका है, अब आप उस चीज़ को डाइजेस्ट कर रहे हो। मैं नहीं कहूँगा कि आप डाइजेस्ट कर चुके, आप डाइजेस्ट कर रहे हो, लेकिन एक्सेप्टेंस के बाद एक्चुअल में आपका एक पर्सनैलिटी निकल के जो आती है, वही सब कुछ बनाएगी। एक लड़के के लिए एक ब्रेकअप, किसी नौकरी से निकाल दिए जाना, किसी दोस्त को खोना, किसी क्लोज्ड वन को खोना, बहुत इमोशनल चीज़ें हैं। अगर कोई आदमी सीरियसली इन चीज़ों से कभी भी गुजरेगा और वो इन सारी स्टेजेस से, या अगर किसी एक स्टेज से भी आगे निकल के जा रहा है, तो उसकी जो पर्सनैलिटी बाद में निकल के आएगी, इट विल बी वेरी डिफरेंट। इट साउंड्स वेरी फिल्मी, इट साउंड्स लाइक यू आर एन इम्तियाज अली मूवी कैरेक्टर, और ऐसे आपके आसपास लाइव रिवॉल्व हो रही है, आप प्रोटैगनिस्ट है, बट नहीं, ये सच है। और ये छोटी छोटी चीज़ें आप अपने नेचर में ऑब्जर्व करना शुरू कर देंगे। If you're someone who reads like real good psychology, then you will understand.
Even though for women also this is true, that obviously they will also change, they will have a paradigm shift and all that stuff. But the thing with women is that women are expressive. It's like their inbuilt system. They are expressive creatures. They will talk it out. They will find people. Men, even if men find someone, and if they are also a man जिनसे वो बात कर रही है, यानी वो बॉयज टॉक जो हो रहा है आपस में, तो लड़के आपस में सिर्फ मजाक करते हैं आधे से ज़्यादा टाइम, या अगर सुन भी रहे हैं तो एम्पैथेटिक लिसनिंग है ही नहीं लड़कों की यार। ऐसी बात नहीं कि वो आपका दोस्त नहीं है, पर लड़कों को ये सिखाया ही नहीं गया है कि एम्पैथेटिकली एक सिंपैथी की भावना के साथ किसी की बात सुननी चाहिए, क्योंकि मेन का ये रोल कभी दिया ही नहीं गया है। ब्रेकअप हो गया, बंदी बना ले, नौकरी से निकाल दिया, दूसरी नौकरी पे चला जा, बस एक आदमी को यही सिखाया जाता है। और इन्हीं चीज़ों की वजह से, इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों की वजह से मेन कभी शायद ठीक से किसी दुख, दर्द, पीड़ा, कष्ट से उभर नहीं पाते हैं। अब मैं यहाँ बहुत ज्ञान चोद रहा हूँ इतनी देर से, आप लोगों को लग रहा हो मेरी ज़िंदगी भी तो बहुत मस्त होगी, बट डेफिनेटली ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। everyone has their own fuck ups, everyone has their own problems, and definitely you have to deal with them in your own way. Anyways, this was all about the 5 stages of grief. Even though there are 7 stages, there are also 6 stages. There are different sort of stages which have been set, but जो आपकी basic stages है, जिन्हें मतलब एकदम बेस लेवल माना जाता है, वो 5 stages ही है। आप इसके बारे में रिसर्च कर सकते हैं। You can go on internet and search about the stages more, and hopefully understand the meaning of this video. Finally, concluding this video, I would just say कि this video is not meant like be soft and all that stuff. Nahi guys, I would never say that be soft or anything like that, and I think that's a very misinterpretation of an emotion. साइकोलॉजी या मेंटल हेल्थ या अपने इमोशंस के बारे में बात करना इज़ नेवर सॉफ्ट। अगर आपके पास सच में हिम्मत है ना, अगर आप सच में एक आदमी हैं, तो आपके पास ये हिम्मत होनी चाहिए कि आप अपने इमोशंस के बारे में बात कर सके खुल के, अपनी बातों को एक्सेप्ट कर सके खुल के, अपने फेलियर्स को एक्सेप्ट कर सके खुल के, अपने हार्ट ब्रेक्स को एक्सेप्ट कर सके खुल के, अपने आसपास फेक लोगों को देख सके खुल के, अपने आप को अगर लोनली रखने की ज़रूरत पड़े तो वो भी कर सके खुल के। तो टू ऑल द डियर men listening to this, I hope you will stay strong, because you are strong. You have survived till now. You have won half the battle. और मुझे नहीं पता आपकी जंग कब तक चलेगी, आप जंग में कौन से स्टेज पे हो, बट मुझे पता है आप जंग ज़रूर जीत जाओगे। टाइम लगेगा, हो सकता है बीच में किसी दिन आप जंग में जा रहे हो और आपको सपोर्ट सिस्टम सही ना मिले, बट यू हैव योर ओन बैड डेज। मैं ना फेट के बारे में बात करूँगा, ना मैं भगवान के बारे में बात करूँगा। मैं इस वीडियो को जेन्युइनली सेक्युलर रखना पसंद करूँगा। तो मैं बस ये बोलूँगा कि just stay there, stand there, feel it, understand it, acknowledge it, express it, and you never know where you will end up. On that thought, thank you so much for watching SoloCast #3, and make sure you subscribe if you like the content, and obviously share. Thank you so much for watching AP Podcast.